ये देखिए, अब हम आज लघु एवं बृहद में जो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो आगे कुछ प्रश्न मिलता है कुछ इस प्रकार से होता है। इस तरह के प्रश्नों में कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के प्रश्नों में जैसे छोटा है, बड़ा है, बराबर है, बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है, इस तरह से दिया गया रहता है। और जब किसी प्रश्न में कहा कि P Q के बराबर है या कहा कि P Q के छोटा है तो छोटा रहेगा, छोटा कहेगा छोटा रहेगा, बराबर कहेगा बराबर रहेगा, बड़ा कहेगा बड़ा रहेगा। लेकिन अगर कह देता है कि P Q के ना तो बराबर है ना ही छोटा है, तब क्या होगा? यानी कि तब P Q के बड़ा होगा, P Q से बड़ा होगा। तो इस तरह के प्रश्नों में कैसे सॉल्व किया था? सबसे पहले जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों का हम मतलब इसमें अर्थ निकालेंगे और इन अर्थों को सॉल्व करते हैं जब, तब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। इसमें कथन निष्कर्ष वाला दिया गया होता है, कथन निष्कर्ष को सॉल्व करना पड़ता है। और जो आपका उत्तर होता है, उत्तर में 4 विकल्प दिए रहेंगे। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही होगा, या निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड दोनों सही होगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा न तो निष्कर्ष सेकंड सही होगा, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ये 5 ऑप्शन होता है, 5 ऑप्शन में से ये सब हो सकता है। उसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से छोटा है, तो चलिए बना लेते हैं। P जो है Q से छोटा है, छोटे वाले का चिन्ह बना लेते हैं। उसके बाद परसेंटेज, P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह हमने बना लिया। उसके बाद कहता है P स्टार Q का अर्थ है P Q से बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह बना लिया। और उसके बाद P@Q का अर्थ है P Q के या तो बराबर है या छोटा है। या तो बराबर है या छोटा है कैसे चिन्ह बनेगा? या तो बराबर है या तो छोटा है, तो छोटे का चिन्ह और बराबर का चिन्ह, दोनों का चिन्ह इस तरह से बनता है। या तो बराबर या छोटा, या तो छोटा कर दिया या तो बराबर कर दिया, इसको इस तरह से बनाया जाता है। $Q का अर्थ है P Q के या तो बराबर है या बड़ा है। या तो बराबर है या तो बड़ा है, तो बराबर और बड़ा दोनों का चिन्ह बन गया है। इस तरह से सबसे पहले हम जो निर्देश दिया गया होता है, निर्देश को पहले सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। जब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं जो कथन है, कथन में भी कुछ इस तरह के चिन्ह जो ऊपर दिए रहेंगे उसी में से दिया गया होता है। अब उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो P कॉपीराइट Y है, P कॉपीराइट Y, कॉपीराइट कहाँ है? यहाँ ऊपर है। P कॉपीराइट छोटा वाला चिन्ह बनेगा, तो छोटे वाले चिन्ह को बना लेते हैं। यहाँ पे छोटा वाला चिन्ह बना लिया, यानी कि P छोटा होगा Y से। तो अब जब P छोटा होगा Y से तो Y जाहिर सी बात है ऊपर होगा, P छोटा होगा तो P छोटा कर दिया, यानी कि नीचे होगा। अगर छोटा होगा तो नीचे रहेगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। जब P छोटा होगा Y से, यानी कि P छोटा है Y से, तो Y को ऊपर कर दिया और P को नीचे कर दिया। उसके बाद डॉलर है, तो डॉलर वाला हमने देखा या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो बड़ा या बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा लेते हैं। बड़ा या बराबर है। Y बड़ा है W से या तो बराबर है। Y जो है W के बराबर है, W के बराबर है, और या तो Y बड़ा है किससे? W से। तो W से जब बड़ा होगा तो W कहाँ से आ सकता है? यहाँ इसके नीचे भी W आ सकता है, इसके नीचे भी W आ सकता है। W के 3 कंडीशन हो गए, या तो W, या तो Y जो है W के बराबर हो गया, या तो Y W के बराबर हो गया, या तो Y से छोटा हो गया W। जब Y से छोटा होगा जाहिर सी बात है यहाँ भी हो सकता है, Y से छोटा है तो यहाँ भी हो सकता है। 3 कंडीशन हो गए। अब उसके बाद स्टार वाला आ गया। जब स्टार वाला आया तो इसका जो अर्थ होता है P Q से बड़ा है। स्टार का मतलब है कि बड़ा वाला, तो बड़ा वाला तो यहाँ पे बड़ा लगा दिया। W जो है बड़ा हो गया किससे? V से। W जो है बड़ा हो गया V से। जब V से बड़ा हो गया तो V को हम कहाँ रख सकते हैं? देखिए W बड़ा है तो W बड़ा है, एक तो यहाँ पे हो सकता है V, एक तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब कौन कहाँ पे आएगा इसके अनुसार हम देख लेते हैं। @ का जो मतलब है, अर्थ है, वो यहाँ के है छोटा या बराबर, यानी कि Z छोटा होगा या तो बराबर होगा W के। तो हमें Z के बारे में तो कुछ नहीं मालूम है। जब Z के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला है, दूसरा देख लेते हैं। कॉपीराइट वाला, कॉपीराइट का छोटा होता है तो छोटा का चिन्ह लगा दिया। V छोटा है Y से, तो जब V छोटा है Y से, V तो हमेशा छोटा है Y से। ये देखिए Y ऊपर है ना,
v तो हमेशा छोटा जो है y से, यानी कि ये वाला जो निष्कर्ष सेकंड है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो छोटा या बड़ा या बराबर होता है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बड़ा या बराबर कैसे करना है उसको ध्यान में रखना जाना चाहिए। छोटा या बड़ा या बराबर कैसे करना है वो हम इसी तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो कथन और निष्कर्ष वाला इस तरह सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन 5 नंबर था वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 6 में जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये इसमें देखिए अब जो ऐट द रेट का मतलब है, ऐट द रेट का मतलब है छोटा या बराबर, तो छोटा या बराबर कर लेते हैं। परसेंटेज का जो अर्थ है यहाँ से लिख लेते हैं बराबर के, बराबर कर लिया। कॉपीराइट का जो अर्थ है वो छोटा वाला है तो छोटा कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी कर लेते हैं। यम जो है छोटा या बराबर है यन के, यम जो है छोटा है या बराबर है। जब बराबर है तो बगल में रख लिया, या छोटा है तो छोटे को नीचे कर लिया। यम छोटा भी है बराबर भी है तो हमने क्या कर लिया, बराबर भी कर लिया और छोटा भी कर लिया, नीचे भी कर लिया। यन बराबर यल है तो यन जो है यल के बगल में कर लेते हैं, यन बराबर यल है। यल छोटा है के से, यल छोटा है के से यानी कि के सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें देख लेते हैं डॉलर, डॉलर का कहाँ पे है, यहाँ पे है। बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर। यल जो है यम से बड़ा है या बराबर है, सही बात है। यल जो है यम के बराबर भी हो सकता है, यल जो है बड़ा है, यल बड़ा है, यम से बड़ा भी हो सकता है, सही है, बड़ा है, या बराबर है, या बराबर भी है, सही है, दोनों सही है। तो निष्कर्ष जो फर्स्ट है वो दो सही है। अब निष्कर्ष सेकंड पे देखते हैं। जो निष्कर्ष सेकंड है ये स्टार है, स्टार वाला बड़ा होता है, बड़ा। के बड़ा है यम से, तो के तो हमेशा यम से बड़ा है, यहाँ से भी बड़ा है, यहाँ से भी बड़ा है, यानी कि जो दूसरा वाला निष्कर्ष है ये भी हमारा सही है, बिल्कुल सही है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमारा ये 7वां क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। जो 7वां क्वेश्चन नंबर है वो इसमें देखिए परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज बराबर है, बराबर कर लिया। आर बराबर है यस के, चलिए आर यस के बराबर है तो बगल में कर दिया। उसके बाद ऐट द रेट है, ऐट द रेट को छोटा या बराबर है, तो छोटा या बराबर है तो छोटा या बराबर कर देते हैं। जब छोटा या बराबर कर दिया हमने, यस छोटा है या बराबर है टी के, यस जो है छोटा है या बराबर है, पहले टी के बराबर कर दिया और यस छोटा है टी के, तो टी यहाँ भी हो सकता है, टी को यहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट है ये है छोटा है, तो जो छोटा है टी छोटा है यू से, टी छोटा है यू से यानी कि यू सबसे ऊपर हो गया। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। स्टार का मतलब होता है बड़ा, यू बड़ा है यस से, यू बड़ा है यस से, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यू बड़ा है यस से, देख लीजिए यू बड़ा है सबसे ऊपर है, बड़ा हो गया। उसके बाद ये वाला डॉलर वाला बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा या बराबर कर दिया। टी बड़ा है या बराबर है आर के, टी बड़ा है, टी देखिए आर से बड़ा है या बराबर है, टी जो है बड़ा है, टी बड़ा है आर से या बराबर है, ये भी सही हो गया, यानी कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 8वां है इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है यही डॉलर का मतलब होता है बड़ा या बराबर। कॉपीराइट का मतलब होता है छोटा। उसके बाद स्टार का जो मतलब होता है वो होता है बड़ा होता है। तो चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर पर कैसे बनाएंगे, जे बड़ा है या बराबर है यच के, जे बड़ा है या बराबर है यच के, तो हमने क्या किया, जे को या तो बराबर कर लिया और जे को बड़ा कर दिया यच से। उसके बाद यच जो है छोटा है यफ से, जब यच छोटा है यफ से तो यफ कहाँ हो सकता है, ऊपर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दो जगह हो सकता है। उसके बाद यफ बड़ा है जी से, जब यफ बड़ा है जी से, यफ बड़ा है जी से, तो जी कहीं भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जी छोटा भी हो सकता है, इसके बारे में अभी नहीं पता। अब स्टार है, स्टार के बारे में, स्टार बड़ा होता है, यफ बड़ा है जे से, तो जब यफ बड़ा है जे से, यहाँ से देखते हैं अब यफ बड़ा है जे से बड़ा है यफ, यहाँ तो देखिए बराबर था, जे एफ से बड़ा है, यफ से बड़ा है जे, यच के बारे में कुछ नहीं पता, अच्छा छीट, हाँ जे से बड़ा है यफ, तो यफ तो यहाँ पे तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि जे बड़ा है यफ से कि छोटा है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा वो
गलत हो जाएगा। दूसरा वाला होगा निष्कर्ष सेकंड, देखते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट का क्या है, छोटा है, यच छोटा है जी से, यच छोटा है जी से, तो यहाँ पे गलत हो सकता है क्योंकि जी छोटा बिल्कुल छोटा भी हो सकता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष है दोनों गलत है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों गलत है, यानी कि दोनों सही नहीं है। इस तरह के इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आगे भी इसी तरह एक दो और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तब हमारा एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हमारा लघु एवं बृहद चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उसके बाद आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि जो पीईटी एग्ज़ाम है, पीईटी स्पेशल क्लास, उसके लिए लघु एवं बृहद की रीजनिंग क्लास चल रही है और डेली चलेगी, डेली वीडियो आपके पास जाएगा। धन्यवाद।